वेलकम टू डीकैप वाला। हमारी आज की मूवी है साल 2021 की एक क्राइम एक्शन मूवी क्लीन। ये कहानी है एक मामूली से दिखने वाले आदमी क्लीन की, जो एक ट्रक से कूड़ा उठाने का काम करता है और इसके पास के बारे में कोई ज्यादा कुछ नहीं जानता। पर जब ये अपने पड़ोस की एक टीनेजर लड़की को खतरे में देखता है, तब वो उसके लिए शहर के सबसे बड़े गैंगस्टर और उसके गैंग से भिड़ जाता है और उन सब के अगेंस्ट एक खूनी वॉर शुरू कर देता है। तो चलिए चलते हैं सीधे अपने आज की वीडियो की तरफ। और अगर आपको इस तरह का कंटेंट पसंद है तो प्लीज इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो इस कहानी की शुरुआत में हम एक क्लीन नाम के आदमी को देखते हैं, जो नाइट शिफ्ट में एक गार्बेज ट्रक चलाने का काम करता है। क्लीन एक स्ट्रीट से दूसरी स्ट्रीट जाके बड़े डस्टबिन को अपने ट्रक में खाली करता है और डस्टबिन के कूड़े में से उसे जब भी कोई काम का सामान मिलता है, तब वो उसे रिसाइकल और रिपेयर करके अपने एक फ्रेंड की पॉन शॉप पे बेच देता है। क्लीन एक वर्कशॉप में अकेले रहता है। उसकी वाइफ उसे छोड़ चुकी है और उसकी एक बेटी थी जो अब इस दुनिया में नहीं है, और अपनी बेटी की मेमोरीज और डेथ के फ्लैशबैक्स अक्सर उसे सोने नहीं देते और वो अपनी और अपनी बेटी के फोटोग्राफ देख के अक्सर रो पड़ता है। अपनी बेटी की एब्सेंस को पूरा करने के लिए क्लीन अपने पड़ोस की डायंडा नाम की एक टीनेजर लड़की का फ्रेंड बन जाता है, जो एक अनाथ है और अपनी दादी के साथ रहती है। क्लीन अक्सर डायंडा के लिए लंच पैक करता है और उसे उसकी स्कूल बस तक छोड़ने भी आता है, और डायंडा को भी क्लीन की कंपनी बेहद पसंद होती है। नेक्स्ट सीन में हम एक माइकल नाम के गैंगस्टर को देखते हैं, जो अपने गैंग के साथ जेल के बाहर अपने बेटे माइकी का वेट कर रहा होता है, क्योंकि आज वो जेल से छूटने वाला है। पर तभी वहाँ माइकी के दोस्त उसे लेने आ जाते हैं और माइकी अपने फादर को इग्नोर करके अपने दोस्तों के साथ उनकी गाड़ी में बैठ के वहाँ से चला जाता है। अपने बेटे के इस बिहेवियर से माइकल बेहद डिसअपॉइंट होता है, पर वो अपने आदमियों के सामने कोई रिएक्शन नहीं देता। रात को क्लीन फिर से ट्रक लेके अपनी शिफ्ट पे जाता है, जब एक डस्टबिन खाली करते हुए उसकी नजर माइकल और उसके गैंग पे पड़ती है, जो लोग माइकल के सी फूड रेस्टोरेंट के बाहर कुछ बॉक्सेस अनलोड कर रहे होते हैं। इतनी रात को ये सब क्लीन को बेहद सस्पिशियस लगता है और वो नोटिस करता है कि माइकल के सभी आदमी गन्स भी कैरी कर रहे हैं। पर क्लीन सब देख के भी अनदेखा करता है, क्योंकि उसे ज्यादा बात करना या किसी को बॉदर करना बिल्कुल पसंद नहीं होता। माइकल का रेस्टोरेंट बस एक कवर होता है, जिसके अंदर वो अपना असली इलीगल ड्रग्स का बिजनेस करता है, जो ड्रग्स वो चाइना से स्मगल करवाता है और समंदर के रास्ते मछलियों के पेट में छिपा के चाइनीज गैंग्स उसे ये ड्रग्स भेजते हैं, जिन्हें माइकल यहाँ डाइल्यूट करके आगे बेचता है, और वो इस शहर के ड्रग बिजनेस में सबसे बड़ा होलसेलर होता है। उस रात माइकल अपनी नई आई शिपमेंट से अपसेट होता है, क्योंकि चाइनीज लोगों ने उसे जितना कहा था उससे थोड़े कम ड्रग्स रिसीव हुए हैं, जिस बात का गुस्सा वो अपने आदमी और अपने बेटे माइकी पे उतारता है। एक दिन क्लीन देखता है कि डायंडा सुबह पैदल ही स्कूल जा रही है, क्योंकि उनके स्कूल की बसेस इस एरिया में इनएक्टिव हो गई हैं। वो कहती है कि उसकी दादी की कार मोस्टली खराब रहती है, इसलिए आज वो वॉक करके स्कूल जाएगी, जिसपे क्लीन उसे लिफ्ट देता है। डायंडा को स्कूल ड्रॉप करने के बाद क्लीन उसे अपनी बेटी की पुरानी साइकिल गिफ्ट करने का सोचता है और सीक्रेटली जाके उसके घर के बाहर वो साइकिल खड़ी कर देता है। जब डायंडा की दादी एथेल घर से बाहर आ जाती है, एथेल क्लीन से पूछती है कि डायंडा उसकी बेटी नहीं है, फिर वो उसकी इतनी हेल्प क्यों करता है, जिसपे क्लीन कहता है कि ऐसा करके वो सिर्फ अपनी हेल्प कर रहा है, क्योंकि वो उसे अपनी बेटी की याद दिलाती है। और एथेल को क्लीन एक बेहद भला आदमी लगता है। उधर माइकल के रेस्टोरेंट में उसके आदमी चाइना से आए उन ड्रग्स को मिक्स करके शहर के सभी ड्रग पेडलर्स को आगे बेचने को दे रहे होते हैं, और इस बिजनेस से माइकल काफी प्रॉफिट कमा रहा होता है, जिस कैश को उसका बेटा माइकी मैनेज कर रहा होता है। नेक्स्ट शिपमेंट पे माइकल जब चाइनीज लोगों से मिलता है, तब पिछले शिपमेंट में कम ड्रग्स डिलीवर करने के लिए वो एक चाइनीज आदमी को एक हथौड़े से पीट के मार डालता है, और माइकी अपने फादर की क्रूरल्टी देख के चौंक जाता है। माइकल सिर्फ एक क्राइम बॉस नहीं, बल्कि उस एरिया का सबसे खतरनाक आदमी होता है, इसलिए किसी को दिन दहाड़े विटनेसेस के सामने मारना भी उसके लिए कोई नई बात नहीं होती। उस रात को जब क्लीन डस्टबिन खाली कर रहा होता है, तब वो नोटिस करता है कि माइकल के रेस्टोरेंट के बाहर डस्टबिन में से काफी स्मेल आ रही है, और गौर से देखने पे उसे खून भी नजर आता है। तभी उसके पीछे माइकल आ जाता है और वो आज दोपहर को मचाई हुई मेस क्लीन को साफ करने को कहता है और उसे कुछ पैसे भी ऑफर करता है। पर क्लीन को इस सब में इन्वॉल्व नहीं होना होता, और वो माइकल से कोई पैसे नहीं लेता और डस्टबिन खाली करके वहां से चला जाता है। अगले दिन एक सड़क पे क्लीन की कार खराब हो जाती है, और अपनी कार रिपेयर करते हुए उसे कुछ लड़के दिखाई देते हैं, जो एक आदमी का पीछा कर रहे होते हैं। वो लड़के उस आदमी को एक गली में पकड़ लेते हैं और बुरी तरह से पीटने लगते हैं। ये सब देख के क्लीन को अपना पास्ट याद आने लगता है, और वो ना चाहते हुए भी खुद को वायलेंस करने के लिए तैयार करने लगता है। पर तभी पीछे से एक लड़का उसके सर पे वार करता है और वो बेहोश हो जाता है।
क्लीन को जब होश आता है तब वो एक हॉस्पिटल में होता है। वहाँ काफी सारे टेस्ट और कुछ स्टिचेस के बाद डॉक्टर उसे कहता है कि वो बेहद लकी था जो इस हेड इंजरी से बच गया, और वो उसे दवाइयों की एक प्रिस्क्रिप्शन भी देता है। पर क्लीन डॉक्टर की कोई बात नहीं सुनता और हॉस्पिटल से बाहर आ जाता है। अपनी वर्कशॉप जाते हुए क्लीन डायंडा को उस एरिया के कुछ आवारा लड़कों के साथ देखता है और उसे उसकी टेंशन होने लगती है। क्लीन अपनी कार रोक के डायंडा को अपनी दादी के पास घर वापस जाने को कहता है, पर डायंडा उसे कहती है कि क्लीन उसका फादर नहीं है जो उसे कहीं जाने के लिए ऑर्डर कर सके। वही ड्रिंक कर रहे वो लड़के भी क्लीन को धमकाने लगते हैं, पर डायंडा थोड़ा मना करने के बाद अपने घर चली जाती है और क्लीन उन लड़कों को इंटेंस लुक देता हुआ वहां से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम माइकल को देखते हैं जो डिनर टेबल पे माइकी से लड़ रहा होता है क्योंकि वो अपने फ्रेंड्स और म्यूजिक में बिजी रहता है और उसके अकॉर्डिंग माइकी को उसकी ड्रग बिजनेस संभालने में हेल्प करनी चाहिए। उनकी बहस इतनी बढ़ जाती है कि माइकी एक टेबल नाइफ से अपने फादर को मारने की धमकी देता है और बिना डिनर करे ही घर से बाहर अपने दोस्तों के पास चला जाता है। अपनी शिफ्ट खत्म करके जब क्लीन घर वापस आ रहा होता है तब उसे डायंडा की साइकिल एक खाली पड़े घर के सामने दिखाई देती है। ये खाली घर शहर के आवारा लड़कों का अड्डा होता है जिसे वो लोग नशे और पार्टी के लिए यूज करते हैं। उस घर के अंदर डायंडा के वो दोस्त उसे नशे में करके उसका रेप करने वाले होते हैं, जिस पूरे प्रोसेस को वो लोग एक फोन पर रिकॉर्ड भी कर रहे होते हैं। क्लीन उस घर में जाता है और देखता है कि वो लड़के डायंडा के साथ कुछ गलत करना चाह रहे हैं और इस बार वो अपने अंदर उबल रही वॉयलेंस को कंट्रोल नहीं कर पाता और एक मेटल रेंच से वो उन लड़कों पर अटैक कर देता है। क्लीन किसी को भी संभलने का मौका नहीं देता और लाउड म्यूजिक और अंधेरे में वो सभी लड़कों को बेहद बुरी तरह मारता है और उनमें से कईयों को अधमरा कर देता है। इस धुलाई के बाद क्लीन नोटिस करता है कि उन लड़कों में से एक लड़का उसी गैंगस्टर माइकल का बेटा माइकी है जिसका उसने चेहरा बिगाड़ दिया है और क्लीन तुरंत डायंडा को लेके उस घर से बाहर चला जाता है। क्लीन डायंडा की दादी एथल को कहता है कि उन्हें यहाँ से फौरन निकलना पड़ेगा क्योंकि पुलिस के साथ साथ माइकी का फादर भी अब उनके पीछे पड़ सकता है। उधर हम माइकी को देखते हैं जो बुरी तरह इंजर्ड होने के बाद भी जिंदा बच गया होता है और उसे ट्रीट करने वाला डॉक्टर माइकल से कहता है कि माइकी के सभी जख्म टाइम के साथ ठीक हो जाएंगे, पर उसका चेहरा डिसफिगर हो चुका है जिसके लिए उसे मल्टीपल प्लास्टिक सर्जरीज की जरूरत पड़ेगी। पर माइकल कहता है कि उसके चेहरे को ऐसे ही रहने दो ताकि उसे हमेशा याद रहे कि उसे अपने फादर की बात सुन के उन आवारा दोस्तों से दूर रहना चाहिए था। शहर की सारी पुलिस भी माइकल के हाथों में ही होती है और एक फ्रैंक नाम का पुलिस वाला उसे वो फुटेज दिखाता है जो कल रात रिकॉर्ड हो गई थी जिसमें माइकल डायंडा और क्लीन को देखता है और उसे पता चल जाता है कि उसके बेटे की ये हालत क्लीन ने करी है। ये जानते हुए कि क्लीन डायंडा और उसकी दादी से क्लोज है, वो फ्रैंक को उन दोनों को मार के क्लीन को अपने पास जिंदा लाने को कहता है ताकि वो उसे अपने हाथों से मार सके। क्लीन को पहले ही पता होता है कि माइकल डायंडा या उसके पीछे आने वाला है, इसलिए वो उन दोनों को लेके शहर छोड़ देता है और उनसे कहता है कि ये मैटर शांत होने तक हमें कुछ दिन छुप के रहना होगा। पर शहर के बॉर्डर पे एक पुलिस कार क्लीन के पीछे लग जाती है और पुलिस वाला उसे सायरन बजा के रुकने का इशारा करता है। क्लीन अपनी गाड़ी रोक देता है पर वो देखता है कि पुलिस वाला अपनी कार से बाहर आने के बजाय किसी को फोन करके कुछ बताने लगा है और क्लीन समझ जाता है कि शहर की पुलिस भी माइकल से मिली हुई है और वो अपनी कार भगाने लगता है। वो पुलिस कार काफी दूर तक क्लीन का पीछा करती है पर क्लीन एक साइड में अपनी कार रोक के उस पुलिस वाले को चकमा दे देता है। पुलिस से बच के क्लीन एक रेस्टोरेंट के बाहर आता है और डायंडा और एथल वॉशरूम यूज करने उस रेस्टोरेंट के अंदर जाती हैं। बाहर क्लीन पार्किंग से एक मिनी ट्रक चुरा लेता है ताकि अपने पीछे लगी पुलिस और माइकल के आदमियों को चकमा दे सके, पर सेम टाइम पे माइकल के आदमी क्लीन की पुरानी कार को पार्किंग में देख लेते हैं और वो कुल्हाड़ियों के साथ सीधे उस रेस्टोरेंट के अंदर चले जाते हैं। डायंडा और एथल उन आदमियों को देखते ही समझ जाती हैं कि वो लोग माइकल के आदमी हैं और वो दोनों उस रेस्टोरेंट से भागने का कोई रास्ता ढूंढने लगती हैं। क्लीन भी उन लोगों की प्रेजेंस नोटिस कर लेता है और एक पेचकस से वो बाहर खड़े एक आदमी को मार के उसकी कुल्हाड़ी छीन लेता है और पीछे के दरवाजे से उस रेस्टोरेंट में घुस के वो डायंडा और एथल को ढूंढने लगता है। डायंडा और एथल उस रेस्टोरेंट के स्टोर रूम में छिप जाते हैं पर जैसे ही वो आदमी उन्हें ढूंढने वाले होते हैं क्लीन उन पे कुल्हाड़ी से अटैक कर देता है और उन सभी आदमियों को काट डालता है। क्लीन जब फाइनली डायंडा और एथल को वहां से बाहर आने को कहता है तब वो दोनों देखती हैं क्लीन के फेस पे खून के छींटे हैं और वो दोनों समझ जाती हैं कि क्लीन ने ही उन आदमियों को मारा है।
कहानी अब फ्लैशबैक में जाती है और हम कई साल पहले वाले क्लीन को देखते हैं, जो एक प्रोफेशनल किलर है, और हम उसके बैग में एक शॉटगन, रेंच और काफी सारा कैश भी देखते हैं। और हमें पता चलता है कि अपनी 9 साल की बेटी की मौत के बाद क्लीन ने सुपारी लेना बंद कर दिया था, इसीलिए वो इस शहर में अपनी पहचान बदल के रह रहा था और एक गार्बेज मैन की जॉब कर रहा था ताकि उसके पास के बारे में कोई क्वेश्चंस ना पूछे। क्लीन डायंडा और एथल के साथ शहर के बाहर एक मोटल में चेक इन करता है, जहाँ डायंडा के सोने के बाद एथल उससे कहती है कि तेरी वजह से ही ये गुंडे मेरी पोती के पीछे पड़े हैं। क्लीन का भी अब भागने का कोई मूड नहीं होता, इसलिए वो इस प्रॉब्लम को जड़ से खत्म करने का फैसला करता है और उन दोनों को मोटल में छोड़ के अपने घर चला जाता है। क्लीन अपने सेफ में से वो कैश निकालता है और अपने फ्रेंड की पॉन शॉप पे जाके वहाँ से कुछ हथियार खरीदता है। उधर माइकल के घर पे फ्रैंक नाम का वो पुलिस वाला क्लीन का बैकग्राउंड चेक करके उसे बताता है कि क्लीन कोई मामूली कूड़े वाला नहीं बल्कि एक रिटायर्ड कॉन्ट्रैक्ट किलर है जो कुछ सालों पहले रिटायर हो गया था। तभी माइकल को क्लीन का फोन आता है जो उससे कहता है कि उसके पास माइकल का एड्रेस है और वो थोड़ी देर में खुद उसके पास आने वाला है। माइकल भी समझ जाता है कि क्लीन एक खतरनाक आदमी है, इसीलिए वो अपने सभी आदमियों को हथियारों के साथ अपने घर बुलाता है ताकि क्लीन को खत्म करा जा सके। उधर क्लीन भी अपनी तैयारी कर रहा होता है और वो अपने हथियारों को अपनी वर्कशॉप में मॉडिफाई करने लगता है ताकि उन हथियारों से मैक्सिमम डैमेज पहुंचाया जा सके। सब कुछ रेडी करके क्लीन एक बुलेट प्रूफ जैकेट पहनता है और अपना गार्बेज ट्रक लेके माइकल के घर चला जाता है। वो माइकल के घर के बाहर खड़े आदमियों को मार के साइलेंटली उसके घर की पावर सप्लाई खराब कर देता है, जिसके बाद वो अपना ट्रक माइकल के घर में घुसा देता है और माइकल के घर की इलेक्ट्रिसिटी भी चली जाती है। शॉक और अंधेरे का फायदा उठा के क्लीन माइकल के आदमियों को अपनी शॉटगन से उड़ाने लगता है और उसके कई आदमियों को मौत के घाट उतार देता है। माइकल के कुछ और आदमियों को और फ्रैंक को मारने के बाद क्लीन माइकल को ढूंढने लगता है जो एक कबर्ड में छुपा होता है और वहाँ से छुप के वो क्लीन पे फायर करता है। क्लीन बच जाता है और माइकल और उसकी फिस्ट फाइट होने लगती है, जहाँ माइकल से थोड़ा पिटने के बाद भी क्लीन उस पर भारी पड़ता है और उसे बेहद मारता है। जब क्लीन माइकल को जान से मारने वाला होता है तभी माइकी एक हैंडगन के साथ उस रूम में आता है, जिसे देख के माइकल खुश होता है क्योंकि उसे लगता है कि माइकी क्लीन को मारेगा, पर सरप्राइजिंगली माइकी अपने फादर को ही कई बार शूट करके मार डालता है क्योंकि उसे उसका बिहेवियर कभी पसंद नहीं था। अपना चेहरा बिगाड़ने के लिए माइकी क्लीन को भी शूट करने वाला होता है, पर उसकी गोलियां खत्म हो जाती हैं और वो थक के नीचे बैठ जाता है और क्लीन वहां से चला जाता है। मूवी के एंड में हम देखते हैं कि डायंडा फ्रीली क्लीन की दी हुई वो साइकिल चला रही है क्योंकि उसके मोहल्ले में अब कोई भी गैंग्स या क्रिमिनल्स एग्जिस्ट नहीं करते। तभी वो रोड पे रुक जाती है और स्माइल करने लगती है क्योंकि उसके सामने से क्लीन अपने गार्बेज ट्रक में आ रहा होता है। ऐसी ही एक और क्राइम मूवी के लिए लेफ्ट या राइट में दिख रही वीडियो पे क्लिक करना। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड बाय बाय।